नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों, ये हमारा 26 वीडियो है इंग्लिश कंटेंट के साथ और वीडियो सीरीज़ नंबर 11 का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। हु रोट द बुक ग्रामर टू क्लासिफिकेशन। इसका आंसर मैंने गलती से मेलविल ड्यूई बता दिया है, जो कि गलत आंसर है। मेलविल डी इसका आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है WCB सीयर्स। एंड मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मिस्टर चेतन का, जिन्होंने वीडियो को देखकर और नोटिस किया कि यहाँ पे गलती हो गई है और मुझे इन्फॉर्म किया है। और चेतन जी धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज के सवाल। तो आज का पहला सवाल है, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन आर रिलेटेड टू। सो ये तो सभी को पता है, ये यूडीसी से रिलेटेड है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्लास नंबर LI8574:4:7 बाई विच मैथड LI85-74 इज ऑब्टेन्ड। सो देखिए, ये वैसे तो जो नंबर है, क्लास नंबर है, ये ऑब्टेन किया गया सुपर इम्पोजिशन मेथड से, बट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्लासिफिकेशन का डीप नॉलेज होना चाहिए। पर यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक्स में दिए हुए हैं, ये कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं, बार बार यही रिपीट होते हैं अगर होते हैं तो, और इससे अलग कुछ मुश्किल ही आता है। तो इसलिए आप इसे वैसे भी याद कर सकते हैं कि ये जो है सुपर इम्पोजिशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाई मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। सो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओरिजिन ऑफ न्यू सब्जेक्ट, एक्विजिशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट। इनमें से कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। द ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ डिजिट डेल्टा लाइज बिटवीन विच मेन क्लास। सो ऑर्डिनल वैल्यू डिजिट डेल्टा लाइज बिटवीन विच मेन क्लास। इसका आंसर हो जाएगा यूजफुल आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। सो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्म जो है वो मिस्टर SR रंगनाथन ने दिया था। अगला सवाल है, इन द शेड्यूल ऑफ वी हिस्ट्री व्हाट इज V19। सो इन द शेड्यूल वी हिस्ट्री V19 रिप्रेजेंट्स होस्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप्सी इज ए। सो पॉप्सी क्या है? पॉप्सी की फुल फॉर्म होती है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, और ये आता है प्री कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम के अंतर्गत, यानी कि प्रीसिस के अंदर आता है ये। और यहाँ पे बता दूं कि बहुत से लोग जो है पॉप्सी को देख के पोस्ट कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम पे मार्क करते हैं, जो कि गलत है। पॉप्सी जो है वो प्री कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम है, और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको जिसकी बताया पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द शेड्यूल ऑफ मेन क्लास 2 लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम वेयर मैटर फेसेट इज टेकन। सो मैटर फेसेट कहाँ से लिया गया है लाइब्रेरी साइंस के शेड्यूल में, जो कि क्लास 2 है, जनरेलिया से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री इज फॉर्म्ड बाय। सो बायोकेमिस्ट्री कैसे फॉर्म किया गया है? बायोकेमिस्ट्री फ्यूजन से, यानी कि दो सब्जेक्ट्स को मिला के, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के बायोकेमिस्ट्री फॉर्म किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन से फॉर्म किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिसिस। सो प्रिसिस यहाँ पे प्रिसिस की फुल फॉर्म दी हुई है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज कॉमन फेसेट इन मेन क्लास ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बोटनी। सो इन सब में कॉमन फेसेट क्या है? तो इन सब में कॉमन फेसेट जो है वो प्रॉब्लम फेसेट है। ठीक है, अगला सवाल है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ। सो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन, यह सब क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट होता है? ये क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल एक्सपेंशन ऑफ पॉप्सी, जो कि मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ आपको, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, भी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज P2 रिप्रेजेंट्स इन CC। सो P2 जो है वो सेकंड लेवल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। है व्हाट इज द मेन क्लास ऑफ द टाइटल ड्रग हैबिट्स। सो ड्रग हैबिट्स जो है वो आ जाएगा सोशियोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एक्स्ट्रापोलेशन। सो इनमें से एक्स्ट्रापोलेशन कौन सा नहीं देता है? एम्प्टी डिवाइस, डिजिट डिवाइस, सेक्टर डिवाइस, गैप डिवाइस, कॉमन आइसोलेट डिवाइस। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉमन आइसोलेट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन क्लास डिवाइड्स ऑल मेन क्लासेस ऑफ द शेड्यूल ऑफ CC इंटू 2 पार्ट्स। सो इसका आंसर हो जाएगा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द शेड्यूल ऑफ O लिटरेचर P4 represents work facet if the serial number of a book written by an author is 17, what will be the work facet number। so यहाँ पे work facet number हो जाएगा 18। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशंस एंड डिजिट्स हैव बीन यूज्ड इन यूडीसी। सो यूडीसी में क्या क्या यूज़ हुआ है? सो यूडीसी में देखिए 23 रोमन कैपिटल्स, 26 रोमन स्मॉल्स, 10 अरेबिक न्यूमेरल्स एंड डेल्टा। तो ये चीज़ें यूडीसी में यूज़ हुई हैं। अगला सवाल है, इन मेन क्लास वी हिस्ट्री पर्सनैलिटी फेसेट इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सो पर्सनैलिटी फेसेट कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है स्पेस आइसोलेट से, ठीक है। अगला सवाल है, द टाइटल हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज ए केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन आइसोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ विच फेस रिलेशन इन सीसी। सो मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायस फेस रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the schedule X economics which is proper way of using components in personal management। so यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, still more concrete, least concrete। in the schedule of X economics which is proper way of using components in personal management, still more concrete, least concrete। so नेक्स्ट ऑप्शन है लीस्ट कॉन्क्रीट, स्टिल मोर कॉन्क्रीट, लीस्ट कॉन्क्रीट, मोर कॉन्क्रीट, स्टिल मोर कॉन्क्रीट, मोर कॉन्क्रीट, स्टिल मोर कॉन्क्रीट, लीस्ट कॉन्क्रीट। देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्टिल मोर कॉन्क्रीट, लीस्ट कॉन्क्रीट, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लासिफिकेशन स्कीम अगर अच्छी तरह समझ में आती है तभी आप इन्हें कर पाएंगे। और वैसे आप इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे बहुत सालों पहले जब तैयारी की थी तब से याद हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस फिक्स हैं जो हमेशा इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं और इसी तरह से इसका आंसर दिया जाता है। अगला सवाल है, व्हाट नेम वाज गिवन बाय रंगनाथन टू द रूल विच इज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन ऑफ द मेजर डिसिप्लिन सच एज क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, बुक सेलेक्शन एक्सेट्रा। सो इसका आंसर हो जाएगा कैनन्स, ठीक है। रंगनाथन ने कैनन्स दिए हुए हैं इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक इंडेक्सिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन, क्विक इंडेक्सिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन फुल टेक्स्ट, ओके, फुल टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द पार्ट ऑफ SCI। सो इनमें से SCI का पार्ट कौन सा नहीं है? सो सोर्स इंडेक्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ SCI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु सेड द कैटलॉग इज ए लिस्ट ऑफ बुक्स विच इज अरेंज्ड ऑन सम डेफिनेट प्लान। सो ये स्टेटमेंट दिया था मिस्टर CA कटर ने, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड कैनन रिगार्डिंग कैटलॉगिंग? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड कैनन रिगार्डिंग कैटलॉगिंग? सो कैनन का मतलब है बेसिकली ये कुछ रूल्स हैं, बट इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं ऑप्शंस में। एप्लीकेशन ऑफ रूल्स टू कैटलॉगिंग, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रूल्स टू कैटलॉगिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स टू कैटलॉगिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक थ्योरीज टू कैटलॉगिंग। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो C है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ रंगनाथन हैड सक्सीडेड इन मेकिंग कैटलॉगिंग अ साइंस। तो रंगनाथन जी जो थे उन्होंने कैटलॉगिंग को साइंस कैसे बनाया? सो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, बाय इस्टेब्लिशिंग कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग, बाय इस्टेब्लिशिंग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर कैटलॉगिंग, एंड नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बाय इस्टेब्लिशिंग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स एंड कैनन्स, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा बाय इस्टेब्लिशिंग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स एंड कैटलॉगिंग कैनन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हुज नेम इज रिलेटेड विद साइंस साइटेशन इंडेक्स। सो अभी आपने पीछे क्वेश्चन में देखा होगा कहीं SCI आया था ना, वो साइंस साइटेशन इंडेक्स के लिए यूज़ हुआ था, और इनमें से साइंस साइटेशन इंडेक्स से किसका नाम रिलेटेड है? वो रिलेटेड है मिस्टर इग्यून गारफील्ड का, ठीक है। अगला सवाल है, टू व्हाट शिम्योर लुबेस्की इज रिलेटेड बाय हिज कंट्रीब्यूशन। सो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो किस फील्ड में था? ये रेफरेंस सर्विस के फील्ड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनन ऑफ करेंसी इज द कैनन ऑफ। सो यहाँ पे प्लेन्स दिए हुए हैं, 3 प्लेन की हमने कल बात की थी, आइडिया प्लेन, नोटेशनल प्लेन एंड वर्बल प्लेन। सो कैनन ऑफ करेंसी जो है वो किसका पार्ट है? सो कैनन ऑफ करेंसी जो है वो वर्बल प्लेन का पार्ट है। अगला सवाल है, द नेम ऑफ मिस मार्गरेट मन इज मेनली रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो मिस मार्गरेट मन जो है वो कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, AACR स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो AACR स्टैंड्स फॉर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है।
अगले सवाल पे चलते हैं, हु वाज द डिवाइजर ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम कोड। सो ब्रिटिश म्यूजियम कोड के डिवाइजर कौन थे, वो मिस्टर ए पाणी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड बाय रंगनाथन रिगार्डिंग कैटलॉगिंग। सो कैटलॉगिंग के लिए रंगनाथन जी द्वारा टोटल 8 नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। अगला सवाल है, विच प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग सजेस्ट्स दैट न्यू एडिशंस मस्ट बी क्लासिफाइड एंड कैटलॉग्ड अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। सो हमारे जो ऑप्शंस हैं, लॉ ऑफ पार्सिमनी, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ पार्सिमनी, लॉ ऑफ सिमेट्री एंड उसके बाद है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विच प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग सजेस्ट दैट न्यू एडिशंस मस्ट बी क्लासिफाइड एंड कैटलॉग अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। सो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लास्ट कैनन फॉर्मुलेटेड बाय रंगनाथन। सो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा जो कैनन्स दिए गए हैं उसमें से लास्ट कौन सा था। सो लास्ट कैनन था कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट ऑफ द सेक्रेड बुक्स, ओल्ड बुक्स एंड मेडिवल बुक्स कम अंडर द। सो ज़्यादातर जो पुरानी इस तरह की किताबें हैं वो किसके अंदर आती हैं, वो एनोनिमस वर्क में आती हैं, उनके एक्चुअल ऑथर का पता ही नहीं है। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मार्क वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। सो मार्क का ईयर क्या था, मार्क का ईयर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, 1966 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय रंगनाथन फॉर कैटलॉगिंग। सो इनमें से कैटलॉगिंग से रिलेटेड कौन सा टर्म जो है रंगनाथन ने यूज़ किया था। सो दैट वाज प्री नेटल कैटलॉगिंग। प्री नेटल कैटलॉगिंग की बात डॉक्टर रंगनाथन ने की थी। आई होप आप लोगों को प्री नेटल कैटलॉगिंग के बारे में पता होगा। हु स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ मार्क। सो मार्क का प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था। सो मार्क वॉज स्टार्टेड बाई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु डिवाइज्ड क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC। सो CCC तो हमें पता ही है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग प्रोपाउंडेड बाय रंगनाथन। सो सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग है वो क्या था, वो था लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग एंड कैटलॉगिंग मैथड्स। सो ये बुक किसने लिखी है, ये मिस्टर DM नॉरिस ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ALA कोड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। सो फर्स्ट एडिशन ऑफ ALA कोड वॉज पब्लिश्ड इन 1893। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सूडो नेम। सो प्रेमचंद जो है, ये सभी को पता ही है, प्रेमचंद जो है सूडो नेम है। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच नेशनल लाइब्रेरी इज रिलेटेड विद AACR 1। सो AACR 1 से कौन सी नेशनल लाइब्रेरी रिलेटेड है, दैट इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। NPAC NPAC प्रोग्राम इज रिलेटेड विद NPAC इज रिलेटेड विद कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, हु स्टार्टेड शेयर्ड कैटलॉगिंग। तो शेयर्ड कैटलॉगिंग सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, शेयर्ड कैटलॉगिंग वाज स्टार्टेड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।